हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ऐसे स्कैनर के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका इस्तेमाल करके हम अच्छे खासे अप ट्रेंड के स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी हम अप ट्रेंड के स्टॉक सिलेक्ट करते हैं तो उसका मतलब यही हो रहा है कि उसके फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स में भी कुछ अच्छा खासा ही हो रहा है और उसी वजह से स्टॉक अप ट्रेंड में जा रहा है। तो इस तरह के स्टॉक हमें मिलेंगे कि जो टेक्निकली भी स्ट्रांग होंगे और उसी के साथ फंडामेंटली भी स्ट्रांग होंगे। और फिर बाद में जाकर हम जो भी स्टॉक हमारे सामने आते हैं वो स्टॉक का हम चार्ट एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि कौन से पैटर्न पे ब्रेकआउट मिल रहा है, क्या प्राइस एक्शन दिख रहे हैं, क्या वॉल्यूम किस तरह से दिख रहा है। हम न्यूज भी देख सकते हैं और फिर बाद में जाकर हमारा डिसीजन ले सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम ऐसा ही एक स्कैनर देखने वाले। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे बिगिनर लेवल के लोग रहते हैं जिन्हें स्टॉक सिलेक्शन करने में प्रॉब्लम आती है। जब भी वो बिगिनर लेवल के रहते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस करने में भी प्रॉब्लम आती है और फंडामेंटल जो पर्टिकुलर स्टॉक का रहता है, फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स रहते हैं उसे भी समझने के लिए थोड़ा वक्त लग जाता है। तो उस तरह की सिचुएशन में वो स्टॉक सिलेक्शन अच्छे से नहीं कर पाते। तो यहाँ पे हम जो भी स्कैनर देखेंगे तो उससे आपको यही फायदा हो जाएगा कि बहुत सारे स्टॉक्स में से कुछ ऐसे स्टॉक आपके सामने आ जाएंगे जो अच्छे खासे अप ट्रेंड में होंगे और उसी के साथ अगर आप उसका फंडामेंटल्स फाइनेंशियल्स देखेंगे तो वो भी आपको अच्छा खासा नजर आएगा मैक्सिमम टाइम पे। राइट, मैक्सिमम टाइम पे जो भी स्टॉक हमारे सामने आएंगे वो फंडामेंटल भी स्ट्रांग ही होंगे। तो वो कौन सा स्कैनर है, उससे किस तरह से स्टॉक दिखते हैं, फिर आगे जाकर हमें चार्ट एनालिसिस फर्दर किस तरह से करना चाहिए और स्टॉक सिलेक्ट कर फिर आगे जाकर उसमें ट्रेडिंग भी किस तरह से करनी चाहिए, ये पूरी इन्फॉर्मेशन हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आप पूरा देख लीजिएगा, डेफिनेटली इससे आपको समझ में आएगा कि स्कैनर का इस्तेमाल हम किस तरह से कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल करके स्टॉक हमारे सामने किस तरह से आते हैं, फिर उसमें से फिर फर्दर हम चार्ट एनालिसिस करके स्टॉक का सिलेक्शन भी किस तरह से कर सकते हैं और आगे जाकर बाद में हम उसमें ट्रेडिंग भी किस तरह से कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो कंटिन्यू करने से पहले कहना चाहूंगा कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरह के वीडियोस टाइमली बेसिस पे मिलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए। दोस्तों, अगर आपको पोजिशनल ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है तो आप हमारे चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब बटन के बाजू में एक ज्वाइन बटन है, उस पर क्लिक कीजिएगा, एक शॉर्ट वीडियो ओपन हो जाएगा, वहां से आपको रिस्पेक्टिव इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और दोस्तों, और एक बात, अगर आपको हमारी वीडियो से फायदा होता है तो इस तरह की वीडियोस को एक लाइक तो जरूर बनता है। तो चलिए अभी हम ये वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपके सामने मैंने एडलविस का जो TX3 का डेस्कटॉप ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है वो ओपन किया है और उसके बाद वहां पे जो ऑप्शंस आते हैं वहां से हमने उसका जो स्कैनर से जो ये पर्टिकुलर ट्रेडिंग टर्मिनल ने हमारे लिए प्रोवाइड किया है वो स्कैनर मैंने आपके सामने ओपन करके रखा है। अभी नीचे यहाँ पे आप डेट और टाइम देख सकते हैं, लगभग मॉर्निंग पे ये वीडियो हम बना रहे हैं। तो अभी ये टाइम पे मुझे जिस तरह से स्टॉक दिखेंगे उसके हिसाब से हम इसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ स्कैनर हमारे सामने आ जाते हैं, जैसे कि टॉप गेनर्स, टॉप लूजर्स, मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स, वॉल्यूम बजर्स, फिर 52 वीक हाई स्टॉक्स। राइट, तो इस तरह से बहुत सारे स्कैनर हमारे सामने आ जाते हैं। यहाँ पे रिस्पेक्टिव पीरियड जो है वो आ जाता है। उसके बाद जो इंडेक्स है, हमें कौन से इंडेक्स में से स्टॉक को सिलेक्ट करना है वो भी यहाँ पे आ जाता है। तो हमें अभी ये पोजिशनल ट्रेडिंग के हिसाब से तो मैं यहाँ पे निफ्टी 500 सिलेक्ट करके रखता हूँ। तो निफ्टी 500 में से जो भी स्टॉक हमारे क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे, जो भी हमारे स्कैनर के जो क्राइटेरियाज है उसको जो भी फुलफिल करेंगे उस तरह के स्टॉक हमारे सामने आ जाएंगे। राइट, अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसमें से टॉप गेनर्स, फिर वॉल्यूम बजर्स, फिर टॉप लूजर्स, तो ये ऑलरेडी हमने स्कैनर डिस्कस किए हैं। अगर आपने वो प्रीवियस वीडियोस मिस किए होंगे तो ये वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रहा हूँ, या तो अगर आप चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे एक स्क्रीनर की प्लेलिस्ट भी है, तो वहां से आपको ये वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। राइट, तो आज के दिन के लिए हमने जो भी स्कैनर का सिलेक्शन किया है वो है 52 वीक हाई का। राइट, दोस्तों, इसे कंटिन्यू करने से पहले कहना चाहूंगा, अगर आपको इस तरह के स्कैनर का इस्तेमाल करके ट्रेडिंग करनी है तो आप एडलविस में डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसकी लिंक प्रोवाइड कर रहा हूं, वहां पे जाकर वो लिंक पे क्लिक करने के बाद आप आगे जाकर एडलविस में डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। फिर अकाउंट ओपन करने के बाद एडलविस का जो TX3 का डेस्कटॉप ट्रेडिंग टर्मिनल है उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसको इंस्टॉल करेंगे तो आप लॉग इन करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह से स्कैनर दिख जाएगा और ये स्कैनर का इस्तेमाल करके फिर आप इस तरह से फिर स्टॉक का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे 52 वीक हाई के स्कैनर पे हमने ऑलरेडी क्लिक किया है। अभी मान लीजिए मैंने टॉप गेनर्स पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये टॉप गेनर्स के स्टॉक आ गए। यहाँ पे हमने ये जो ऑप्शन बटन है ये पर्टिकुलर स्कैनर के नाम के पीछे का, इसको क्लिक करने के बाद उसके रिस्पेक्टिव स्टॉक हमारे सामने आ जाते हैं। तो उसी तरह से हमने यहाँ पे मान लीजिए अभी ये 52 वीक हाई है तो इसके पीछे के ऑप्शन बटन पे हमने जैसे ही क्लिक किया, अभी इसमें जितने भी स्टॉक्स आते हैं उसमें से हमारा जो स्कैनर है उसके हिसाब से जो भी क्राइटेरिया ये स्कैनर के अकॉर्डिंग है, तो वो क्राइटेरिया के हिसाब से जो भी स्टॉक सेटिस्फाई होते हैं उतने स्टॉक हमारे सामने आ जाएंगे। अभी जैसे ही मान लीजिए वॉल्यूम बजर्स को हमने क्लिक किया और उसके बाद जैसे ही हमने 52 वीक हाई को क्लिक किया तो उसके बाद ये दो स्टॉक हमारे सामने आ गए। तो निफ्टी 500 में से जो भी स्टॉक्स है उसमें से ये दो स्टॉक हमारे सामने ऐसे आ गए जो अभी आज के दिन में
52 वीक हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। अभी यहाँ पे जो दो स्टॉक है, एक है पहला बैंक ऑफ बड़ौदा का और नेक्स्ट है जीएनएफसी का। अभी आज के दिन में ये टाइम पे हमारे सामने दो ही स्टॉक आ गए, लेकिन मान लीजिए अगर आप ये स्कैनर को कल एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे मे बी अदर स्टॉक हो सकते हैं, मल्टीपल भी स्टॉक हो सकते हैं, राइट। अभी जो भी टाइम पे हम स्कैनर एग्जीक्यूट करते हैं उसी टाइम पे जो भी स्टॉक 52 वीक हाई पे हमें मिलते हैं उतने स्टॉक यहाँ पे आ जाते हैं। मान लीजिए मैं इसे आगे जाकर कुछ टाइम के बाद एग्जीक्यूट करूंगा तो मे बी ये भी हो सकता है कि इसमें कोई स्टॉक ऐड भी हो सकते हैं, राइट। तो जो भी टाइम पे और जो भी डेट पे हम इसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो टाइम पे या तो वो डेट पे जो भी स्टॉक 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रहे हैं निफ्टी 500 में, तो वही स्टॉक हमारे सामने आ जाएंगे, राइट। तो अभी हमें यहाँ पे दो ही स्टॉक दिख रहे हैं। तो हमें क्या करना है कि स्टॉक हमारे सामने आने के बाद अभी जनरली हम क्या करते हैं कि सॉर्ट करते हैं उसे इस तरह से, जो भी हायर परसेंटेज वाला स्टॉक है वो ऊपर आना चाहिए और जो भी लोअर परसेंटेज वाला स्टॉक है वो नीचे जाना चाहिए। इसका मतलब यही हो रहा है कि वो स्टॉक में आज के दिन में प्राइस एक्शन दिख रही है। अभी यहाँ पे जो भी स्टॉक हमारे सामने आ रहे हैं उसको हम चार्ट एनालिसिस करके जिस तरह से चार्ट पे पैटर्न बन रहे हैं उसके हिसाब से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि उसमें हमें शॉर्ट टर्म का ट्रेड लेना है या तो लॉन्ग टर्म का ट्रेड लेना है। अभी मान लीजिए पहला स्टॉक हमें दिख रहा है शॉर्ट करने के बाद जीएनएफसी का, तो जीएनएफसी का मान लीजिए मैं यहाँ पे चार्ट ओपन करता हूँ और चार्ट ओपन करने के बाद हमें इस तरह से सिचुएशन दिख रही है। अभी मैं इसे जो स्टडी थी इसे निकाल देता हूँ। अगर आप इसका चार्ट देखेंगे हिस्टोरिकल चार्ट तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक बॉटम बनाने के बाद कंटिन्यूअसली स्टॉक में अप ट्रेंड शुरू हो गया है और अब ये इसके 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो लगभग ये स्टॉक इसका जो एक साल का जो व्यू है उसके हिसाब से उसके टॉप पे ट्रेड कर रहा है। अगर ये स्टॉक एक साल के हाई पे ट्रेड कर रहा है तो इसमें फंडामेंटली कुछ तो अच्छा ही हो रहा है, इसका जो रिजल्ट है वो अच्छा ही आ रहा है और उसी वजह से ये स्टॉक उसके हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमें ऐसे स्टॉक मिल रहे हैं कि जिसमें फंडामेंटल अच्छा है। अभी ऐसा नहीं कि हर एक स्टॉक में फंडामेंटल हमें स्ट्रांग ही मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम पे ये संभावना यहाँ पे हो जाती है कि अच्छे खासे फंडामेंटल स्टॉक ही आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप फर्दर इसको फंडामेंटली भी देख सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम पे आपको उस तरह के स्टॉक मिल जाएंगे। टेक्निकली भी अगर आप देखेंगे तो ट्रेंड फॉलोइंग के हिसाब से ये स्टॉक आपको अप ट्रेंड में ही मिलेंगे क्योंकि 52 वीक हाई पे ही ट्रेड कर रहे हैं। उसके बाद आपको ऐसा भी स्टॉक मिलेंगे कि अभी ये इसका 52 वीक हाई था, मान लीजिए ये प्रीवियस हाई, इसको ब्रेक करके अभी ये हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये भी आपको सिचुएशन यहाँ पे मिलेगी और आपको यहाँ पे कुछ चार्ट को अच्छी तरह से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको यहाँ पे अलग अलग पैटर्न पे भी ब्रेकआउट मिलता हुआ दिखेगा। जैसे कि हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल का भी पैटर्न बना दिया था, इस तरह से आप इसको ट्रायंगल भी बना सकते हैं या तो इसे में इस तरह से नीचे ट्रेंड लाइन इस तरह से मार्कआउट करके फ्लैग जैसा भी दिख सकता है, राइट। तो इस तरह से हम फिर फर्दर इसके चार्ट एनालाइज करके हम ये भी देख सकते हैं कि इसमें पैटर्न ब्रेकआउट किस तरह से बन रहा है और पैटर्न ब्रेकआउट देखने के बाद फिर हम हमारी एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट डिफाइन करके उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। और हम देख भी सकते हैं कि इसका अदर टाइम फ्रेम पे क्या चार्ट दिख रहा है। अगर मान लीजिए मैं इसका मंथली चार्ट ओपन करता हूं तो हम ये भी देख सकते हैं कि मंथली जो चार्ट है तो इसका लॉन्गर टर्म चार्ट है उस पे ये सिनेरियो किस तरह से दिख रहा है। तो हम यहाँ पे इस तरह से जो प्रीवियस आया था वहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन मार्कआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन दिख रही है और उसके हिसाब से भी हम फिर बाद में जाकर डिसाइड कर सकते हैं कि ये स्टॉक में हमें शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड लेना है या तो लॉन्ग टर्म के लिए। तो इस तरह से हम इसमें स्टॉक को सिलेक्ट कर इसमें फिर फर्दर एनालिसिस कर सकते हैं। स्टॉक मिलने के बाद आप इसको टेक्निकली एनालाइज कीजिए, फंडामेंटली कीजिए या तो न्यूज बेस्ड भी आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। तो ये एक पहला स्टॉक हमें मिल गया। अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट स्टॉक हमारे सामने था बैंक ऑफ बड़ौदा का। तो इसका भी हम क्या करेंगे, इसका भी हम एनालाइज करेंगे अलग अलग तरीके से। अभी इसका ये मंथली चार्ट है, हम पहले डेली चार्ट ओपन करते हैं। अभी डेली चार्ट के हिसाब से अगर हम सिनेरियो देखेंगे तो डेली चार्ट के हिसाब से यहाँ पे बॉटम बना था और उसके बाद उसमें अपर साइड में मूवमेंट आने लगी थी और ये जो इसका प्रीवियस हाई था ये हाई, तो इसको इसने ब्रेक किया है और ऊपर जाकर सस्टेनेबल अपसाइड मूवमेंट दिखा रहा है। तो ये 52 वीक हाई के ऊपर जाकर ट्रेड कर रहा है और सस्टेनेबल अपसाइड मूवमेंट दिखा रहा है। हम यहाँ पे फर्दर देखेंगे तो हमें दिखेगा कि इस तरह से राउंडिंग बॉटम पैटर्न के अंदर स्टॉक ट्रेड कर रहा था, उसको ब्रेकआउट मिला है और उसके अकॉर्डिंगली अब ये ट्रेड कर रहा है। तो डेली चार्ट पे अच्छा खासा पैटर्न ब्रेकआउट दिखा है तो उसके हिसाब से आप इसको शॉर्ट टर्म के लिए भी ट्रैक कर सकते हैं। मान लीजिए आपको लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करना है तो आप इसके मंथली कैंडलस्टिक चार्ट ओपन करके फिर लॉन्गर टर्म के हिसाब से इसमें क्या सिनेरियो दिख रहा है, किस तरह से ब्रेकआउट बन रहा है, क्या वो भी आप इसको एनालाइज करके देख सकते हैं। और मंथली चार्ट पे भी अगर आपको यहाँ पे कुछ अच्छा खासा पैटर्न ब्रेकआउट दिखता है तो डेफिनेटली ये स्टॉक को फिर मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। तो इस तरह से जो भी हमारे सामने स्कैनर्स रहते हैं उसका इस्तेमाल करके स्टॉक सिलेक्शन कर हम आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो से फायदा होता है तो मेक श्योर आप हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और इसी तरह की वीडियोस टाइमली बेसिस पे मिलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स मिलने के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए।
दोस्तों अभी हमने लाइव चार्ट पे एनालिसिस किया है तो डिस्क्लेमर बताना जरूरी है। तो दोस्तों एज ए डिस्क्लेमर इस चैनल पे हम जो भी डिस्कस करते रहते हैं वो पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पज है, तो आप इस एजुकेशनल पर्पज ही ले लीजिएगा, इसको देखकर आप प्लीज ट्रेड मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।